Integrate it. Add wings to your career. हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर करियर। हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट देख रहे थे, ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट में हमने टाइप्स ऑफ सबसे पहले लोडिंग वगैरह भी देख लिए, स्टैंडर्ड केसेस भी देख लिए। अब हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो सीधा अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो एक ये हमने पिछले देखो कपल का भी एग्जांपल बता दिया था, है ना। आ जाओ, ये एक बीम दी हुई है हमारे को। इस बीम में यहाँ पर तो है एक हिंज सपोर्ट, एक उसके बाद एक इस साइड पर है रोलर सपोर्ट। ये पॉइंट मान लो बी। उसके बाद यहाँ पर एक लग रहा है पॉइंट लोड 2 मीटर का डिस्टेंस पर। फिर ये है 80 किलो न्यूटन और यहाँ पर एक कपल लग रहा है वापस 2 मीटर पर 40 किलो न्यूटन मीटर। देखो अब इसकी यूनिट किलो न्यूटन मीटर है और इसकी यूनिट किलो न्यूटन है। और वापस एक और कपल लग रहा है इसी डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन मीटर। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। क्या है हमारा क्वेश्चन का? बस ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले क्या करते हैं? देखो अपन अब बहुत कुछ एकदम सब समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड केसेस अपने सारे कर लिए थे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? इसके दोनों के रिएक्शंस, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मेरे को दोनों के रिएक्शंस मस्ट है, चाहे मैं इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं। ओके चलो, तो सबसे पहले अगर मैं समेशन Fy 0 करता हूं तो Ra प्लस Rb इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो 80। और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ 80 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है। बाकी एक यहाँ पे Ra और एक यहाँ पे Rb, बस। तो Ra प्लस Rb इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब बताओ, अब मैं क्या करूंगा? दोनों किसी भी एक पर मोमेंट को 0 करूंगा, यानी समेशन एम ए को चलो 0 करते हैं। अगर ए पे 0 कर रहा हूं तो आर बी इंटू ये पूरी लेंथ कितनी है? 8। ये देखो ये क्या, वापस देखो साइन कन्वेंशन। अगर इधर से और इधर से देखता हूं तो क्या आएगा? देखो नेगेटिव। और अगर यूं देखूं तो पॉजिटिव, है ना। ये किसके लिए था? बेंडिंग मोमेंट के लिए था। और शियर के लिए ये होगा पॉजिटिव और ये होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन सबसे मस्त है, अपन हमेशा लेके चलने हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा? Rb इंटू 8। अब देखो माइनस का 80 इंटू 2, इधर से लेके चलो 80 इंटू 2 40 और 40, ये पूरा पूरा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। माइनस 40 इक्वल टू 0। तो Rb की वैल्यू यहाँ से मिल गई अपने को, कितनी आएगी? 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। ओके, Rb निकल गया, Ra तो सीधा निकल गया। Ra इज इक्वल्स टू 80 माइनस 30 इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन। ओके, तो चलो एसएफडी प्लॉट करते हैं। एसएफडी प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखो क्या चाहिए। इधर से शुरू करता हूं मैं, चलो मान लो इधर से शुरू कर रहा हूं तो Ra पॉजिटिव कितना है? 50। चलो यहां तक चले, 50 आया, ये वैल्यू आई अपनी 50। कहां तक आएगी? यहां तक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसके बाद अब 80 आ गया। अब 50 तो लगा था ऊपर, अब 80 आएगा नीचे, तो इसके बाद 50 माइनस 80 हो जाएगा, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू? माइनस का 30। और अब ये वापस थ्रू आउट चलेगी। अब ये इनसे और इससे अपना शियर फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट्स है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 30। ये हमारा पॉजिटिव शेयर, ये हमारा नेगेटिव शेयर। अब देखो अगर इधर से लेता तो यहाँ से Rb ऊपर लग रहा है, तो ऊपर वाला कौन सा है? देखो ये वाला है ना। तो इधर से नेगेटिव में लेंगे तो इधर से माइनस 30 से शुरू करते हैं, वापस 80 प्लस होके 50 फिर बन जाता। तो ये हमारा एसएफडी आ गया, ये हमारा एसएफडी आ गया। क्लियर? अब चले आगे बीएमडी पर।
ये वाला क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जो अपन ने सारे क्वेश्चंस जितने भी लिए हैं, जितने भी अपन ने स्टैंडर्ड केसेस लिए हैं, वो सब कोई ना कोई एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो बहुत मस्त बनेगा इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये अपन ने बीम प्लॉट कर दी है। ठीक है, चलो तो मैं कहां से कहां तक लेता हूं पहले। मान लो ये पॉइंट है सी है, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, तो ए से सी में देखो आर ए इंटू 2 ही लग रहा है बस। आर ए यानी एम एक्स की बात करता हूं। आर ए कितना था 50, 50 इंटू एक्स कहां तक, सिर्फ और सिर्फ देखो सी तक। यानी अगर मैं सी पे एक्स की वैल्यू 2 रख देता हूं कि एट एक्स इक्वल टू 2 एम एक्स कितना आ रहा है, एम सी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 100 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ प्लॉट कर दो 100 यहाँ प्लॉट कर दिया अपन ने। स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर। अब देखो ये वैल्यू आई हमारी 100। क्लियर, कितना मिला अपन को 100 मिला, किधर यहाँ पे। अब आगे चले सी से डी में, सी टू डी। अब सी टू डी में देखो, सी टू डी में देखो कितना होगा mx, ये 50x तो रहेगा ही रहेगा, पर माइनस का। अब देखो आर ए इंटू एक्स को पॉजिटिव दे रहा है पर 80 का नेगेटिव में आएगा, तो 80 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि ये लेंथ अब x यहाँ तक होगी, इधर से x है, तो ये कितना आया, इसको प्लॉट कर दो। अब देखो इसमें वापस 2 डालोगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, तो हमको d पे चाहिए तो एट x इक्वल टू 4 डालूंगा या 2 डालूंगा, 4 डालूंगा, क्योंकि x हमेशा इधर से ही ले रहे हैं स्टार्टिंग से। तो यहां से md की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको वैल्यू पुट कर दो 100 माइनस 100 नहीं 200 ना, 200 माइनस ये आ गया 160, यानी वैल्यू कितनी आई 40 किलो न्यूटन मीटर आई, 40 किलो न्यूटन मीटर। कहां तक, ये आई हमारी ये डी पॉइंट तक, ये डी किलोमीटर, ये आया हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर। ब्लू से ही बनाते हैं ना, ब्लू से बनाते हैं, एक से बनाते हैं। ठीक है, ये आई वैल्यू हमारे पास 40 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो, अब यहां जैसे पॉइंट लोड लग रहा था, शियर में डिफ्लेक्शन आ रहा था कि 50 के बाद 80 नीचे, तो 50 माइनस 80 माइनस 30 हुआ। अब यहाँ पे देखो 40 इधर था, 40 अपन ने यहाँ इधर से वैल्यू क्रिएट करी। अब इसके आगे जाने तक, जैसे ही मैं डी से आगे जाऊंगा तो मेरे को डी पर मिल जाएगा एक मोमेंट, और इसी डायरेक्शन में मिल रहा है 40, तो ये जंप करके कितना हो जाएगा 80, ये पहुंच जाएगा 80 इसी डायरेक्शन में ऐसे। तो ये वैल्यू पहुंच गई 80 और ये है हमारी 40। और अगर मैं यहां से देखूं कि मैं अगर इधर से चेक करता हूं कि आगे डी टू ई चेक करता हूं, डी टू ई में देखो, डी टू ई में कितना आ रहा है, अगर बात करूं mx की, डी टू ई में कितना आ रहा है देखो 50x, चलो इधर ले लेते हैं। अगर डी टू ई की बात करता हूं तो mx ये तो उतना का उतना ही रहेगा, 50x माइनस 80x माइनस 2 प्लस 40। देखो आया कि नहीं आया, कि अब x मेरी कहाँ है, इधर है, तो वापस ये तो होगा पूरा 80 into x माइनस 2 और एक प्लस का 40 और आ गया ना। तो अब इसमें x की वैल्यू कितनी डालूं, अगर 4 डालता हूं तो देखो md, इसको मैं राइट बोल देता हूं, md राइट, तो ये कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अगर मैं यहां से इस सेक्शन पे मोमेंट इधर 40 है, इधर इस तरफ से 80 आएगा। ठीक है, 80 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर मैं आगे चलता हूं, अब देखो डी से ई में, देखो डी से ई में यहां पर, ठीक है, अब इसमें ई के लिए मेरे को कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, 6 डालनी पड़ेगी ना। अगर मैं इसको यहां लेता हूं कि एट इसी वैल्यू में डी टू ई में एट एक्स इक्वल टू व्हाट 6 मीटर, एट एक्स इक्वल टू 6 मीटर कितना आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये आया 300 और 6 माइनस 2 4, 320 प्लस 40, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ये आ जाएगी m एट e 20। अब वापस देखो ये लेफ्ट साइड से यहां से देख रहा हूं, अब ये वैल्यू मिल गई अपने को 20, तो 20 और कम हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ये आई 20। क्योंकि देखो ये सारी लीनियर है, ये सब लीनियर है, यहाँ कोई पैराबोला या कोई क्यूबिक नहीं आएगी इधर, है ना। चलो तो ये बन गई अपने को 20। अब वापस 40 इधर मिल गए। अब मैं वापस डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर वापस इस पॉइंट पे 40 है, तो ये 40 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 60।
और आगे वापस लीनियर और जीरो, कि ये हमारा आ गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा थ्रू आउट द बीम अपना बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। ये मैं बीएमडी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कपल भी ले लिया अपन ने और पॉइंट लोड भी ले लिया। ओके, तो ये वाला इधर इंपॉर्टेंट था। अभी अपन जब आगे और भी देखेंगे ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कपल लग रहा है तो एक ही सेक्शन में मूवमेंट दो आएंगे, इस साइड से अलग और इस साइड से अलग। क्लियर? क्योंकि अभी नेट, अब देखो यहाँ पे नेट पॉजिटिव, यहाँ पे अब किसी भी सेक्शन में अपन नेट जीरो नहीं बोलते, इधर से भी इधर 100, इधर से भी 100 माइनस हो गया और एक सेक्शन पे 1 किलोमीटर। पर यहाँ पे एक्सटर्नली 40 किलोमीटर लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। ओके, अब चलते हैं अपन एक और एग्जांपल पे। अच्छा एग्जांपल है वो भी। ठीक है, वो भी अगर किसी न किसी क्वेश्चन का आपको, वो वाला क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिए हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में, या किसी अपन गेट का भी होता है, कभी कभी ईएस पे भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो है तो एग्जाम वो भी ना, कभी हर एग्जाम में सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल भी होंगे और हार्ड भी होते हैं। अब वही हमारी, जैसे मान लो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही मैंने वापस ले ली, सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने वापस ले ली। ठीक है, अब है तो सिंपल ही, पर अब अगर ये ऐसा फोर्स लग रहा है, मान लो ये यूं फोर्स लग रहा है, लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर और ये पॉइंट है मेरा C और इसको D मान लो यहाँ पर। ठीक है, इसको D मान लो, चलो इसको E। ओके, मान सकता हूँ। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज दी हुई है अपने को 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। 2 मीटर कहाँ तक? यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और उसके बाद वापस 2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? ये सब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। ओके, तो ये टोटल लेंथ आ गई अपने को 5 मीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट लोड तो लग नहीं रहा, डायरेक्ट बीम पे तो लग नहीं रहा, ये डायरेक्ट बीम पे तो लग नहीं रहा। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि 2 किलोमीटर यहाँ लग रहा है और बाकी हमारी बीम तो यहाँ है। तो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ? देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। क्यों मॉडिफाई किया? क्योंकि देखो ये 2 किलोन्यूटन इधर ही लग रहा है। अगर मैं मानूं इसको, मैं अगर इसको यहाँ प्लेस करवा दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये वाला लोड पूरा 2 किलोमीटर लग रहा है इधर, तो इसको इधर भी 2 किलोमीटर लगेगा। पर अब इसका 2x1 एक मोमेंट भी जनरेट होगा, कहां पर? C पर, है ना? तो मैं इसको, इसी डायग्राम को या इसी बीम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे शो करवा सकता हूं कि अगर यहां मैं मान लूं एक 2 किलोन्यूटन का फोर्स है और एक इधर एक्सटर्नल मोमेंट भी मान लूं, कितना? 2x1 यानी 2 किलोन्यूटन मीटर। तो क्या मेरी बीम में कुछ चेंजेस होगा? क्योंकि मैंने लोडिंग, देखो वापस वही है, जो भी हम लोड लगाते हैं या जो भी हम, उसका इफेक्ट तो हम वो का वही ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत है कि मैंने इधर से ये ले लिया? इफेक्ट तो अभी भी यही का यही है, ऐसा का ऐसा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का एक अपन ने मोमेंट ले लिया और 2 का लोड ले लिया। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये बन गया। तो बताओ, ये तो बहुत आसान बन गया हमारे को। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाना है इसमें। तो बताओ, बीम क्या सिमेट्रिक है क्या? नहीं, बीम सिमेट्रिक लोडिंग के हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर ये मूवमेंट नहीं होता ना यहाँ पर, तो ये मैं RA और RB को 1-1 सीधा ले लेता, और अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा RA और RB। ठीक है, क्योंकि अब ये लेंथ तो बच गई 2 मीटर और ये लेंथ बच गई 3 मीटर। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पर भी 2 ले लेते और यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, 4 मीटर की बीम बना लेते पर है 5 की, है ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलो, अब वापस RA प्लस RB इक्वल टू 2 किलोन्यूटन, सिंपल। सेकंड, अगर RB से सीधा मोमेंट लूं तो RB इंटू 5 और यहाँ पर कितना आएगा देखो, -2 इंटू 2 और एक माइनस का 2 और इक्वल टू 0। तो RB की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 यानी 1.2 किलो न्यूटन आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू अपने को पता चल गई RB, और ये RA अपने आप निकल गया, ये 2 माइनस
आर ए अपने आप कितना हो गया 2 माइनस 1.2 यानी 0.8 किलो न्यूटन। ओके, तो अब आ जाओ शियर फोर्स, बहुत सिंपल, कोई हमारे पास यूडीएल नहीं है, सिंपल सा एक पॉइंट लोड है। तो बताओ यहाँ पर कितना आया वैल्यू। अब देखो इधर से पॉजिटिव है 0.8, कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी। फिर 0.8 माइनस 2 हो गया तो ऑब्वियसली 1.2। और ये ऐसे अपन अब ये तो बहुत बार कर चुके हैं, अपन तो अब खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये आया माइनस में, ये माइनस, ये प्लस, ये हमारी क्या है शियर फोर्स डायग्राम। ओके, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज किसी ना किसी पेपर में आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर का। अब क्या करेंगे, बीएमडी प्लॉट करनी है तो बीएमडी भी कर लेते हैं। आ जाओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऊपर प्लॉट कर दूं तो नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं। बीएमडी को अपन नीचे प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर प्लॉट कर दो, आ जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इधर भी बता दूंगा पहले। चलो अब देखो, अगर मैं ए से सी में बात करूं, ए टू सी, वापस ए टू सी, तो mx कितना मिल रहा है 0.8 इंटू 2 मतलब इंटू x, 0.8x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो देख के बताओ। 0.8 कहां तक जाएगा, mc तक जाएगा, तो 0.8 इंटू 2 यानी 1.6 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आई हमारे पास कहां तक 1.6 तक। ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.6, ये 1.6 है ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो वापस 1.6 यहां तक आई। अब वापस इधर क्या देखो, एक कपल है 2 किलो न्यूटन का, इसी डायरेक्शन में, तो 2 प्लस हो जाएगा यानी 3.2 बन जाएगा, ये नहीं 3.6 बन जाएगा। ये वैल्यू ऐसे सीधे स्लॉट करेगी और ये ऊपर ये बन गई 3.6 और वापस हमारा बेंडिंग मोमेंट लीनियर हो जाएगा, है ना। या तो तुम यहां से देख लो RB into 3, देखो RB कितना था 1.2, तो 1.2 into 3 कितना होता है देख के बताओ, 3.6 होता है। तो यहाँ पर RB 3.6 और RA into RA कितना था 0.8 था, तो RA into what 2, तो 1.6 आया। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा, ये थ्रू आउट पॉजिटिव। क्लियर, चले आगे देखो। अब हमारा लगभग एसएफडी बीएमडी के हमने सारे केसेस देख लिए हैं, अपन ने अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है बस इसमें एसएफडी बीएमडी में कि अगर मान लो शियर फोर्स डायग्राम गिवन है और हमसे पूछे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। अभी तक तो सीधे सीधे बीम गिवन थी और क्या गिवन था, लोडिंग गिवन थी बीम के ऊपर। पर अब क्या हो सकता है कि या तो शियर फोर्स डायग्राम दे दे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दे, उससे पूछे कि लोडिंग बताओ या बीम कैसी है वो बताओ। ठीक है, अगर अपन शियर फोर्स डायग्राम से ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम से अगर मेरे को बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, और ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है उससे मेरे को शियर फोर्स चाहिए या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से सीधा लोडिंग चाहिए। ठीक है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो अब अपन उस पर चलते हैं सीधे सीधे। तो पहला मैं केस ले लेता हूं, अगर शियर फोर्स डायग्राम गिवन है अपन को, क्या गिवन है एसएफडी गिवन है, और एसएफडी से मेरे को चाहिए बीएमडी। अगर मान लो ये सवाल आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो अच्छा बीएमडी बोल दो, ये लोडिंग्स बोल दो, सब चाहिए अपन को। तो अगर लोडिंग्स निकल गई तो बीएमडी भी बन जाएगा ना, बहुत आसान है। चलो अगर मान लो ये तो ऐसा गिवन है अपन को, शियर फोर्स डायग्राम ऐसा गिवन है अपन को, शियर फोर्स डायग्राम अपन को ऐसा गिवन है 3, फिर इधर है 7 और वापस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये है 2 किलो न्यूटन, ये है 7 किलो न्यूटन, ये है 3 किलो न्यूटन। ये एसएफडी गिवन है ना, ये अपने को एसएफडी गिवन है। अब अपने को
कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ लोड एसएफडी की वैल्यूज गिवन है देखो, और ये अपने को बीम की लेंथ पता है 2 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, चलो अब अपन को क्या गिवन है यहाँ पर, शियर फोर्स डायग्राम गिवन है। शियर फोर्स डायग्राम गिवन है तो शियर फोर्स डायग्राम से मेरे को सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बीम प्लॉट करूंगा कि मेरे रिएक्शंस कहाँ होंगे, मतलब सपोर्ट्स कहाँ आएंगे और मेरी लोडिंग कैसे कैसे होगी। अगर मेरे को लोडिंग और बीम वाला डायग्राम मिल गया तो मैं बेंडिंग मोमेंट बना सकता हूँ, बहुत आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर मान लो एसएफडी गिवन है तो उससे एक नीचे वाला क्या होगी, लोडिंग से हम लोडिंग वाला मतलब बीम प्लॉट कर देंगे। बीएमडी गिवन है तो बीएमडी से पहले एसएफडी फिर वापस लोडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एसएफडी गिवन है तो एसएफडी से अपन को क्या बना सकते हैं, अपन बीम और उसके ऊपर की लोडिंग। चलो अब देखो, अब याद करो, अब अपन को ना इस केस के लिए अपन को कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि शियर फोर्स से लोडिंग कैसे लेके आए। अब अपन को एक्सपीरियंस से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को अपने इतने एग्जांपल कर लिए हैं, तब अपने को पता चला था कि भाई देखो अगर यहाँ पर कहाँ पर स्टार्टिंग में अगर ये देखो ये वाली कैंटिलीवर बीम हो सकती है। फर्स्ट देखो सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, ये दो तरीके की देखी थी और एक ओवरहैंग देखी थी, ये 3 चीजें देखी थी। ठीक है, तो मेरे को डायग्राम से दिख रहा है कि भैया ये कैंटिलीवर तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कैंटिलीवर के पे एक एंड पर क्या होगा मेरे को बताओ, शियर फोर्स 0 होता है और एक पर फिक्स्ड एंड होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वो है वहां पर 0 हो सकता है। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो 6 किलोमीटर है यहाँ पर। अब इधर में मान लो अगर ये सिंपली सपोर्टेड है, मान लो एक सिर्फ अज्यूम कर देते हैं कि ये बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड है, मान सकता हूँ। अगर ये बीम सिंपली सपोर्टेड होती है तो यहाँ पर क्या आता है, आए रिएक्शन आता 6 किलोमीटर का हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि चलो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम थी और उधर एक रिएक्शन था कितना, 6 किलोमीटर। फिर आगे चलो, मैं आगे चला। अब देखो ये कितना आ रहा है, लीनियरली वेरी कर रही है। लीनियरली कब वेरी करता है, जब एक यूडीएल होता है शियर फोर्स में, है ना। अगर पॉइंट लोड होता है तो शियर फोर्स कैसे जाता है, कांस्टेंट जाता है ना। अब देखो ये हमको एक्सपीरियंस से पता लगता है कि अगर पॉइंट लोड था तो ऐसे जाता था और लीनियर वेरी करता था तो यूडीएल होता था। तो मेरे को पता चला कि इस डायरेक्शन में मतलब इस सेक्शन तक, यहां से लेके यहां तक तो एक यूडीएल है, इतना तो पता चलता है। ठीक है, अभी वैल्यूज पे नहीं आ रहा मैं, पहले शियर फोर्स डायग्राम को देख के अपन को पता लगना चाहिए कि ये कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकती है लोडिंग्स। ठीक है, पहला तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक 6 किलोमीटर का जो रिएक्शन है अपना आर ए या ए पॉइंट है जो अपना यहाँ पर हिंज था, हिंज सपोर्ट मान लिया। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। आगे चलो, यहाँ तक तो आई यूडीएल। अब देखो, अब जब ये कब होता था शियर फोर्स में डाउन, ऐसे जब एक यहाँ पर एक पॉइंट लोड होता था बीच में, है ना, बीच में एक पॉइंट लोड होता था तो ये सीधा 2 से नीचे पहुंच जाता था। अभी देखो अपन ने जस्ट इससे पहले किया था 80 और वो वाला 50 वाला, तो यहाँ तक तो था 50, फिर 80 आते जैसे वो माइनस में चला गया। तो यहाँ पर देखो कितना हो सकता है, 5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ हो सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 2 माइनस ऑफ -3 यानी 2 + 3 5 का एक नीचे की तरफ लोड लग सकता है, तो यहाँ जाके 2 और ये 3 पहुंच सकता है, ये भी पता चल गया। अब देखो वापस एक क्या है, यूडीएल है ना। क्यों? क्योंकि ये शियर फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इधर भी एक यूडीएल है और इधर भी एक यूडीएल है, इतना भी पता चल गया अपन। अब वापस आओ, अब इधर आओ। अब अपन ने याद करो ओवरहैंगिंग के केस में जब ऐसा होता था, तब अगर यहाँ पर एक रिएक्शन होता था, इधर एक रिएक्शन होता तो ये वापस शियर फोर्स में चेंज होता था। ठीक है, 7 और ये कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, ना कि यहाँ पर। क्यों? चलो मैंने मान लो अगर यहाँ पर भी रिएक्शन होता, मान लो आरबी यहाँ होता, मान सकता हूँ, पर आरबी ऊपर तो कभी नहीं आता, प्लॉट नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से देखो शियर नेगेटिव होता है, शियर इस तरफ से वाला नेगेटिव होता है। अगर नीचे प्लॉट हुआ होता तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो सकता है, पर अब रिएक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये वाली बीम मेरे को पता चली ये एक ओवरहैंगिंग बीम है, कहाँ तक, ये एक सपोर्ट यहाँ होगा, एक सपोर्ट यहाँ होगा, और ये वाला पार्ट ओवरहैंग होगा। इतना पता चल गया अपन को। ठीक है, देखो अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस खूब करेंगे, मैं समझाने के लिए इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। तो मेरे को पता चला ये जो मेरी बीम है, अब मैं ये लोडिंग प्लॉट कर रहा हूँ और बीम प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जो मेरी बीम थी ना, इधर तो था एक सपोर्ट और एक था इधर सपोर्ट, इतना मेरे को समझ में आ गया। और यहाँ पर ये ए पॉइंट मान लो, इधर बी पॉइंट मान लो, इधर सी पॉइंट मान लो। और एक देखा कि मैंने यहाँ पर
एक 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड होगा, इतना भी पता चल गया मुझे, पता चल गया ना। ये थी 2 मीटर और ये भी थी 2 मीटर। अब यहाँ आओ, ये खेल अच्छा है, ठीक है। अब इधर आओ, अब देखो 6 से लेके 2 जा रहा है, 3 से लेके 7 जा रहा है, 6 से लेके 2 जा रहा है, 3 से लेके 7 जा रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ये यूडीएल चाहिए होती, अगर मान लो यहाँ पर एक यूडीएल होती है, यूडीएल होती है डब्ल्यू की, ठीक है, तो ये वैरी कैसे करती है मेरे को बताओ। ये लेंथ इसका आता है डब्ल्यू इंटू एल आता है ना, इसका लोड, ठीक है। तो ये 6 से 2 जा रहा है, यानी 6 माइनस 2 4 अपॉन, अगर मैं 2 करूं तो इसकी मेरे को ये डब्ल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 6 माइनस 2 अगर करता हूं मैं, ये इनका डिफरेंस करता हूं, 6 माइनस 2 का डिफरेंस करता हूं, तो 2 इंटू डब्ल्यू या डब्ल्यू इंटू एल मिल जाएगा मेरे को, और ये 6 माइनस 2 मेरे को लोडिंग है नेट, ठीक है। तो इसको 6 को मत देखो अभी, मान लो यहाँ पर कुछ भी होता है x और यहाँ कुछ भी मान लो y, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक तो लोड सिर्फ x माइनस y लग रहा है ना, है ना। अगर ये 0 होता और ये सीधा 6 होता तो बस 6 के 6 आ जाता सीधे सीधे, पर यहाँ 2 है तो 6 माइनस 2 कर रहे हैं, ओके। तो अब आओ, ये चीज समझ आई। तो अब जाओ, अगर मैं 6 माइनस 2 अपॉन ये लेंथ करूं 2, तो मेरे को कितनी मिल जाएगी इसकी यूडीएल की। इधर तो यूडीएल था, मेरे को पता चला था, अब इस यूडीएल की वैल्यू भी तो चाहिए डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू कैसे निकलेगा 6 माइनस 2 अपॉन 2, यानी 2 किलो न्यूटन पर मीटर आया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 3 से 7 जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आया 4 का आया, और 4 डिवाइडेड बाय 2 वापस 2 ही आएगी, यानी ये हमारा यूडीएल आगे तक होगा, ये भी यही है 2 किलो न्यूटन पर मीटर थ्रू आउट दी, क्योंकि अधिकतर अपने केस में ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू सेम हो पहली बार, ठीक है। पर अपना इतना टिपिकल नहीं आएगा, अपना अगर आएगा तो एक ही यूडीएल आएगा, 2 यूडीएल अलग अलग वैल्यूज के नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अब निकल गया। अब इधर देखो, अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब मुझे यहाँ इस डायरेक्शन में मतलब इस पोर्शन में शियर फोर्स लाने के लिए, अब यहाँ तक तो देखूं इसके आगे तो शियर फोर्स 0 आ रहा है ना, इधर शियर फोर्स 0 आ रहा है, पर यहाँ पर तो है 2, तो इसको 2 कैसे सॉल्व करूंगा। अगर एक नीचे पॉइंट लोड लग रहा हो 2 किलो न्यूटन का, तो मैं यहाँ ऊपर पॉजिटिव बन सकता है। देखो शियर फोर्स पॉजिटिव कब मिल रहा है, अगर इधर से देखूं, जब नीचे की डायरेक्शन में एक लोड लगा हो, तो नीचे लगा दो एक पॉइंट लोड, इस पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का, समझ में आया। ये आई हमारे पास लोडिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये क्लियर। और एग्जांपल करेंगे इसके, आप टेंशन मत लो, कभी कपल भी आ जाएंगे इसके, ठीक है। चलो, क्योंकि ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट बचता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में, फिर मैं कह रहा हूँ आपको मिल ही जाएगा। क्या कि बीएमडी से एसएफडी बनाओ, या एसएफडी से, खास कर एसएफडी से बीम वाला तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। चलो अब मान लो ऐसे गिवन है, वही वाला कर रहा हूं मैं, एसएफडी से अपने को चाहिए। अब देखो अगर यहाँ ये बीम निकल गई, ये हमारे को लोडिंग निकल गई, ठीक है, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें अपन बस फिर बीएमडी बना सकते हैं ना, शियर फोर्स पता है, लोडिंग पता है, अभी तक सारे क्वेश्चन अपन करते आए हैं बीएमडी के, ठीक है। चलो अगर अब ऐसे गिवन है अपने को, मान लो शियर फोर्स डायग्राम ऐसे गिवन है, और ये यहाँ पर है पॉइंट ए, इधर है 14 किलो न्यूटन, यहाँ पर है 4 किलो न्यूटन, और इधर है 16, इसको थोड़ा और बढ़ा दो तो 16 किलो न्यूटन, फिर ऊपर जा रहा है 9 किलो न्यूटन तक, और यहाँ पर वापस कांस्टेंट 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर देखो मेरे को देख के, नहीं ये 9 नहीं, ये 3 है, यहाँ ये 3 है, ऐसे यहाँ ऐसे 3 है, ये 3 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मेरी बीम कौन सी है। वापस देखो, ये मेरे को पिछला ही केस लग रहा है, वैसा ही दिख रहा है, ये ओवरहैंग टाइप से दिख रहा है ना, क्योंकि वापस ऊपर की साइड शियर फोर्स, ऊपर की साइड शियर फोर्स है, ठीक है, ऊपर की साइड शियर फोर्स है, ओके। और यहाँ पर भी इधर से देखता हूँ तो ऊपर कब आएगा, जब एक कुछ यहाँ पे लोडिंग आएगी,
और रिएक्शन तो वापस मेरे को यहीं दिख रहा है, एक सपोर्ट इधर दिख रहा है, एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब आ जाओ इधर से लेके यहाँ तक कितना है 14 किलोमीटर है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आ सकता है 14 का, बिल्कुल आ सकता है। ये मान लो ये 14 किलोमीटर का एक रिएक्शन आ रहा है ना, तभी तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि शियर फोर्स कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो 14 से लेके 4 नीचे पहुंच गया सीधे, तो 18 किलोन्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पर पॉइंट लोड, तभी तो ये आ सकता है। देखो देख के बताओ, है ना। लेंथ तो लिखी नहीं अपन ने, 4 मीटर है और ये 8 और ये भी 4 और ये वाली भी 4 मीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। देखो वापस इधर से लेकर 14 रिएक्शन हो सकता है, मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम देखी कि ओवरहैंगिंग हो सकता है वापस, ठीक है। 14 आया, 18 आया और अब देखो वापस 18 के बाद अब ये देखो वापस 16 माइनस 4, ये लीनियर, यहाँ पर एक क्या होगी यूडीएल, तो 16 माइनस 4 अपॉन 8, यानी कि यहाँ पर एक यूडीएल होगी, जो लेंथ इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे को बताओ, डब्ल्यू की 16 माइनस 4 अपॉन 8 यानी 12 अपॉन 8, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर आएगी। ये वैल्यू आई हमारे पास 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर। अब यहां भी देखो, इधर भी 9 से लेके 3 अपॉन 4, 9 माइनस 3 अपॉन 4, ये आया 6 अपॉन 4, देखो वापस वैल्यू आई 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी ये वाली और आगे चलेगी कहां तक। अब इधर देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूं इस पॉइंट पर, अभी सिर्फ इस मान लो ये बीम है हमारे पास, तो इस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 आ रहा है, इस पॉइंट पर देखो बिल्कुल 0 आ रहा है, पर यहाँ पर तो 3 दे रखा है ऊपर की साइड, तो वापस वही पॉइंट लोड लगा होगा, इधर एक 3 किलोन्यूटन का लगा होगा ना, तो ये यहाँ पर ये 3 किलोमीटर एक आएगा। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, इसको बस इतना ही छोड़ देते हैं, ये 3 किलोमीटर तो देखते ही नहीं है, ओके। अगर मैं इसकी रिएक्शन पूछूं तो इसकी रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 9 यानी 25, और यहाँ पर तो 14 है, तो अब देखो सम 14 प्लस 25 39, 18 और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, नेट सम भी बराबर आएगा, 12 इंटू 1.5 कर दो प्लस 3 और प्लस 18 कर दो, 39 ही आ जाएगा। क्लियर, चलें आगे। अब एक लास्ट देख लेते हैं, अगर हमारे को कपल गिवन में हो कहीं पर तो हम कैसे निकालेंगे। देखो अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले ही वो किया था ना कि 80 से 40 कैसे चला गया, बस वो वाला यूज करना है अभी अपन, ठीक है। अपना एसएफडी बीएमडी आज ओवर हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके प्रीवियस ईयर के थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे अपन ने प्रैक्टिस सेट किए थे ना पिछले यूनिट की, सेम वैसा करेंगे। अगर मान लो ऐसा गिवन है, अब दोनों गिवन है, एसएफडी भी गिवन है और बीएमडी भी गिवन है, ये है एसएफडी और ये हमारा बना हुआ है बीएमडी, ये हमारा दिया हुआ है ऐसे बीएमडी, ये ऐसे हमारा बीएमडी दिया हुआ है, कैसे है भैया, ऐसे, ठीक है। ये थ्रू आउट दी पॉजिटिव है और ये थ्रू आउट दी नेगेटिव है, ये अब एसएफडी है। अब इससे मेरे को बीम चाहिए, एसएफडी भी दे रखी है और बीएमडी भी दे रखी है, तो देखो दोनों गिवन है, एसएफडी भी बीएमडी भी, तो हमें ऐसी लोडिंग चाहिए, हमारे को ऐसा बीम बनानी पड़ेगी कि दोनों को सेटिस्फाई करे, ये 1 किलोन्यूटन दिया हुआ है, ये 1 किलोन्यूटन दी हुई, वैल्यूज देखो सब गिवन होगी तभी तो अपन निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं निकल सकता। 3 किलोन्यूटन मीटर और ये 1 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये लेंथ दी हुई है 1 मीटर और 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी वापस 1 हो जाएगा, 1 मीटर और 1 मीटर। तो बताओ बीम तो मेरे को दिख रही है, ऐसी बीम हो सकती है। अब आओ इधर, एसएफडी पे देखो, एसएफडी पे थ्रू आउट दी कांस्टेंट कब होता था, याद करो, कैंटिलीवर आया दिमाग में, कैंटिलीवर के केस में हमारा एसएफडी थ्रू आउट दी कांस्टेंट है। चलो अब देखो पता चल गया कैंटिलीवर, अब कैंटिलीवर इस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा भैया, ये भी एक डाउट है, क्योंकि दोनों साइड तो कैंटिलीवर हो नहीं सकता, दोनों साइड फिक्स्ड, फिर तो फिक्स्ड बीम चली जाएगी, हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा बीम, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि कैंटिलीवर पे यहाँ पर एक मोमेंट आता है कि नहीं आता है, तो ये वाला मोमेंट देखो,
इस एंड पर देखो एक मोमेंट आ रहा है ना 3 किलोन्यूटन का, ये 3 है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक मेरा क्या होगा, फिक्स सपोर्ट होगा, इसका जो मोमेंट आ रहा होगा ना वो 3 आ रहा होगा। इतना मेरे को देख के पता चल रहा है। ठीक है, अभी मेरे को बीम मिल गई, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर और 1 मीटर की बीम मिली। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ। ठीक है, अब 1 मीटर और 1 मीटर ऐसे क्यों है? अब इधर से देखो, इधर से मेरे को देख के 3 पता चल गया कि ये वाला मोमेंट 3 हो सकता है। अब यहाँ देखो ये 1 किलो न्यूटन है, तो मेरे को मैं कह सकता हूँ कि ये 1 किलो न्यूटन, यहाँ पर इसका क्या लग रहा होगा, रिएक्शन लग रहा होगा, तो ये मेरा बीम थ्रू आउट ही रह सकता है। ये 3 किलो न्यूटन का मेरा मोमेंट रह सकता है। और कोई फोर्स आ सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में? देख के बताओ। देखो अब तुम्हारा खुद का दिमाग चलना चाहिए। अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इतनी टाइप ऑफ वैरायटी कर ली है। अगर मेरा शियर फोर्स कांस्टेंट है और 1 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है रिएक्शन, तो कोई और वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट लोड या यूडीएल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्लियर? तो अब देखो बीएमडी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो कहां तक, इस पॉइंट तक, तो 3 मिल रहा है अपन को इधर तक। देखो बीएमडी प्लॉट कर रहा हूं मैं देख के, तो 3 चेक करो, यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन तक, मतलब इतने सेक्शन तक, इस पॉइंट तक, मैंने नाम तो दिया लिया, ये मान लो ए है, ये सी है, ये बी है, तो सी तक कोई और लोड नहीं होगा या कोई कपल भी नहीं होगा, क्योंकि 3 मिल रहा है अपन को। देखो यहाँ तक, अब देखो खेल, यहाँ पर 3 से क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 2 किलो न्यूटन मीटर का एडिशन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 से 1 हो गया सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक 2 मोमेंट 2 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल लग रहा होगा इधर, तभी ये पॉसिबल है। देखो ये बीएमडी में ये कब हो सकता है, आइदर टू द लेफ्ट और आइदर टू द राइट, अलग अलग कब हो सकते हैं, जब एक कपल लग रहा हो। अब ये कपल की डायरेक्शन में ऐसे लूं या ऐसे लूं, अब ये सोच के बताओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, देख के बताओ। 3 है इधर, ठीक है, 3 से हुआ 1, तो यहाँ क्या लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, 2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आगे कुछ भी नहीं है, हमारा कपल आ गया सीधे सीधे। हाँ, एक और चीज, अगर यहाँ पर ये 1 था, मान लो ये 1 था, ठीक है, पर अब इधर भी तो चाहिए मेरे को। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मान लो ये बीम को इधर से देख रहा हूँ, तो क्या शियर फोर्स मेरे को 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना भाई, 1 तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, इधर तक मिल रहा है। तो एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लगेगा ना, पॉइंट लोड, कैसे भूल गया बेटा, है कि नहीं? तो 1 किलो न्यूटन का फोर्स इधर भी लगेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव शियर चाहिए। फिर देखो, अगर मेरा बीम कैंटिलीवर में अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ होता था, ऐसे 1 किलो न्यूटन का होता था, तो ये शियर फोर्स कांस्टेंट बनता था ना, याद करो हमारा स्टैंडर्ड केस कैंटिलीवर का, तो वही है यहाँ पर सेम। तो यहाँ पर एक 1 किलो न्यूटन तो सीधा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये 1 किलो न्यूटन कैसे आएगा, इसको कोई सेटिस्फाई तो करवाओ। ये हमारा RA कैसे आएगा 1 किलो न्यूटन, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये 1 किलो न्यूटन कैसे आ सकता है, ये शियर फोर्स कैसे आ सकता है यहाँ पर? क्लियर? तो ये हमारी बीम बन गई हमारी, बस यही कुछ है, ये हमारा बन गया डायग्राम, ये हमारी लोडिंग मिल गई हमको, यही आंसर है। ये भी नहीं चाहिए अपन को, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग। ओके, तो यहाँ पर आके हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है। हमने सारे केसेस देख लिए, हर तरीके के क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे अपन ने प्रैक्टिस सेट 1 किए थे, हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के जैसे क्वेश्चन किए थे, वैसे ही एसएफटी बीएमडी के भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ो और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.